हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सोनामा। सो गाइज अगेन हम पाइथन की प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो गाइज कुछ डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे आज, लाइक स्टैक एंड क्यू। सो सबसे पहले हम स्टैक के बारे में जानते हैं, स्टैक क्या होता है, विद प्रोग्रामिंग उसको देखते हैं। सो अ स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर आइटम इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर हम कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, आइटम को स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो डेटा लास्ट में इन होता है उसको वो फर्स्ट में आउट कर देता है। ओके, जिसको अपन बोलते हैं लिफो मैनर। अ न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड एन एलिमेंट रिमूव फ्रॉम द एंड ओनली। द इंसर्ट द डिलीट ऑपरेशन आर ऑफ्टन कॉल्ड पुश एंड पॉप। यानी कि हम जो डेटा इसके अंदर एड और रिमूव करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पुश एंड पॉप बोलते हैं। तो गाइज स्टैक के अंदर एम्प्टी, यानी कि अगर मैं एम्प्टी से इसके फंक्शन को चेक करूँ तो ये क्या करता है, रिटर्न वेयर द स्टैक इज एम्प्टी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, 0 1 दे देता है मुझे। ओके, जैसा साइज चेक कर सकते हैं, टॉप देख सकते हैं। पुश एंड पॉप, पुश मतलब डेटा को क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐड करते हैं, पॉप मतलब हम डेटा को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो गाइज अगर मैं बात करूँ स्टैक को अगर मुझे पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है कलेक्शंस डॉट डी क्यू, तीसरा होता है क्यू डॉट लिफो क्यू। यानी कि हम 3 अलग अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट के बारे में। ओके, सो चलते हैं हम पाइचाम में। यहाँ पे मैं एक न्यू पैकेज बना देता हूँ गाइस। पैकेज का नाम देता हूँ मैं डेटा डेटा स्ट्रक्चर करके बना देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो पहली जो फाइल बना रहा हूँ मैं, वो फाइल बनाऊंगा मैं स्टैक की, htstck डेमो। ओके गाइस, सो मेरे पास तरीके टोटल कितने हैं यहाँ पे, मेरे पास जो तरीके हैं वो टोटल 3 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, लिस्ट का। दूसरा तरीका डॉट, तीसरा मेरे पास जो है वो है डॉट, यहाँ पे आ जाएगा लिफो क्यू। तो ये 3 तरीके हैं, तो 3 तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन लिस्ट की। लिस्ट के थ्रू अपन कैसे यूज करते हैं इसको। तो गाइस लिस्ट के थ्रू अगर मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक स्टैक करके मैंने क्या कर दिया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अगर गाइस मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है गाइस, नीचे आया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डेटा को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, अपेंड। मैंने यहाँ पे कर दिया विनोद। नीचे आया, डॉट यहाँ पे अपेंड कर दिया मैंने आशु। नीचे आया, स्टैक डॉट यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे रोहित। और नीचे आया, मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया यहाँ पे सोनू। नाउ गाइस मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ स्टैक को। ओके, और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक मैसेज भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनिशियल स्टैक। ओके गाइस, जिससे हमको पता चलेगा। ना अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए गाइस क्या आउटपुट आया मेरे पास, विनोद, आशु, रोहित एंड सोनू। ठीक है, अब नाउ डेटा में क्या करना चाहता हूँ, लीफो ऑर्डर में मुझे मैनेज करना है। तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, पॉप फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट पॉप इज वर्किंग। नाउ यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट स्टैक डॉट पॉप। नीचे आ गया प्रिंट स्टैक डॉट पॉप। और एक बार और मैं कर देता हूँ प्रिंट स्टैक डॉट पॉप। और नीचे ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल डेटा करके फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट स्टैक। सो गाइस क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले ये हमारा इनिशियली था, ये हमने नॉर्मल लाइन प्रिंट करवाई थी। तो यहाँ पे हुआ था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ वो सबसे पहले क्या हुआ, आउट हुआ। तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, सोनू, तो सोनू निकल गया।
फिर उसके बाद में रोहित, तो रोहित, उसके बाद में आशु, आशु, तो उसके बाद में बचा कौन, विनोद। तो गाइस इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या था, एक टाइप से पूरा स्टैक था। ओके, सो स्टैक के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे जो लिफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पूरा मैनेज किया। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं अपन कलेक्शन डॉट डीक्यू की। कलेक्शन डॉट डीक्यू से अपन इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो गाइस मैं इसको कमेंट मार देता हूँ। सेकंड, थोड़ा सा इस कोड को अपन सेपरेट कर देते हैं और अच्छा। तो गाइस मैं इसको यहाँ से नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे रहेगा मेरा सेकंड वाला। सो इस टाइप से मैं इसको यूज कर लेता हूँ गाइस। नाउ मुझे क्या करना है कि इसके थ्रू कैसे यूज करूंगा मैं। सो गाइस अगर मुझे इसके थ्रू यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है यूजिंग कलेक्शन डॉट डी क्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा इस मॉड्यूल को। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम, उसके बाद लिखूंगा मैं कलेक्शंस। देखो आ गया मेरे पास गाइस कलेक्शंस। ठीक है, और इंपोर्ट कर दूंगा मैं इसके अंदर से, क्या करूंगा, डी क्यू को। नीचे आऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्टेक इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा गाइस, एक डी क्यू ले लूंगा बिल्कुल एम्प्टी, जिसके अंदर अभी कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, इस तरह से इनिशियलाइज नहीं करते गाइस। यहाँ से इसको मैं ऐसे इनिशियलाइज करूंगा, फिर करूंगा मैं स्टैक डॉट, यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए कर दिया, स्टैक डॉट अपेंड, यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैं बी कर देता हूँ, स्टैक डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, और एक और डेटा मैं ले लेता हूँ, एक और एलिमेंट, यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी को। नाउ गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ टोटल डेटा, और प्रिंट कर देता हूँ नीचे प्रिंट स्टैक। ओके गाइस, अगर नाउ मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, सो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या आंसर मिला, ए बी सी डी, जो डेटा मैंने जैसे अपेंड किया वैसा वैसा मुझे मिल गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे अगर मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे रिमूव करने का भी सेम तरीका है। यहाँ पे मैं पॉप यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे फिर से मैसेज डाल देता हूँ, प्रिंट पॉप इज वर्किंग, देर आफ्टर मैं कर दूंगा स्टैक डॉट पॉप। यही लाइन में कितनी बार यूज कर लेता हूँ, 3 बार। तो गाइज इसी को मैं प्रिंट के अंदर कर देता हूँ, जितना डेटा मुझे डिलीट करना है मैं उतनी बार इस लाइन को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं टोटल डेटा, और एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी डेटा को मैं एक बार फिर से लास्ट में एंड में चेक करके देख लेता हूँ गाइस कि मेरे पास कितना डेटा है। सो नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो मुझे क्या मिलेगा, सेम जैसे हमने लिस्ट में परफॉर्म किया, हमने यहाँ पे भी उसी टाइप से इसको परफॉर्म करके देख लिया गाइस। ठीक है, तो ये जो तरीका था गाइस हमारा दूसरा तरीका था। ओके, तो हमने क्या किया, कलेक्शन और डीक्यू के थ्रू हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे एंड तरीके की, जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला तरीका है। तो सबसे लास्ट वाला तरीका जो है हमारे पास गाइस, वो है इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग क्यू मॉड्यूल। तो क्यू मॉड्यूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम अलाउड इन क्यू, हम मैक्स साइज दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे गेट एंड पुट, काफी सारे यहाँ पे भी फंक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे भी काम करेंगे। सो गाइस मैं इस कोड को फिर से मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सबसे लास्ट वाला तरीका उठाता हूँ मैं। सबसे लास्ट वाला जो तरीका है वो है मेरा क्यू मॉड्यूल। तो क्यू मॉड्यूल को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे नीचे, ऑलरेडी मैंने लगा रखा है यहाँ पे। अब इसको ये क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे गाइस, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू, क्यू के बाद मैं इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे लाइव क्यू। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैंने ले लिया, एक स्टैक करके ले लिया। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं लाइव क्यू, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मैक्स साइज करके मुझे यहाँ पे मिलता है मैक्स साइज दे दी मैंने यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइज फिक्स कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैक डॉट साइज को, जो भी मैक्स साइज है। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैक डॉट, यहाँ पे क्यू साइज भी आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस क्यू साइज को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, डेटा को यहाँ पे ऐड करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, मेरा स्टैक डॉट, यहाँ पे देखो गाइस अपेंड नहीं मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलता है गाइस, यहाँ पे मुझे पुट मिलेगा। ठीक है गाइस,
तो यहाँ पे मैंने ए पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बी, और यहाँ पे कर दिया मैंने सी। ठीक है गाइस, प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं टोटल डेटा, और नीचे आके प्रिंट कर देता हूँ मैं स्टैक को। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जो डेटा मैंने इंसर्ट किया देखो इस टाइप से मिला। तो लास्ट टाइम तो हम जैसा डेटा ले रहे थे वैसे आ जाता, लेकिन यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे डेटा गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट गेट। ठीक है गाइस, तो जितनी बार डेटा चाहिए मुझे ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर मैं राइट क्लिक मार के यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे डेटा पूरा पूरा मिल जाएगा। ओके गाइस, और ऊपर मैंने यहाँ पे साइज की, तो गाइस यहाँ पे अपनी साइज कितनी थी, अभी यहाँ पे हमारी साइज नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसके आगे लिख लेता हूँ टोटल साइज, उसके बाद कोमा करता हूँ। ठीक है गाइस, और इसको रन करता हूँ, ये टोटल साइज कितनी बता रहा है नाउ 0। क्यों गाइस ये ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने टोटल जो साइड ली थी यहाँ पे। ठीक है, हमने जो टोटल साइड निकाली वो किसके निकाली, हमने स्टैक की निकाली, यानी कि हमारे पास हमने डेटा इंसर्ट कितना किया यहाँ पे ए बी सी, हमने 3 डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गाइस। अब यहाँ गाइस मैंने डेटा निकाल चुका हूँ। अगर यही लाइन में डेटा निकालने से पहले की बात करूँ, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ गाइस और फिर से मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, देखो यहाँ पे मेरे पास कितनी है टोटल 3 साइड है गाइस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन चेक करना चाहूँ इसी जगह प्रिंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इसकी साइज मतलब इसके अंदर डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फुल डेटा करके मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टैक डॉट, यहाँ पे क्या लिखता हूँ फुल। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर फुल करता हूँ तो यहाँ पे गाइस मैंने 3 इंसर्ट कर दिया, तो ये क्या आना चाहिए मेरे को ट्रू मिलना चाहिए गाइस। ठीक है, और अगर मैं यही मैसेज अगर यहाँ पे नीचे प्रिंट कराना चाहूँ, राइट क्लिक मार के फिर से मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे गाइस क्या मिलता है मुझे फॉल्स, क्यों, क्योंकि मैंने डेटा निकाल चुका हूँ। ठीक है, और अगर मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैं करना चाहता हूँ इम्प्टी का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गाइस मैं लिखूंगा स्टैक डॉट इम्प्टी। तो ये गाइस मेरा क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या हो चुका है एम्प्टी हो चुका है। तो गाइस ये हमने डिटेल से पूरा स्टैक पढ़ा है। ओके, सेम हम बात करते हैं गाइस हम क्यू की। ठीक है, तो सेम स्टैक की तरह हम क्यू भी पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, फाइल का नाम देता हूँ क्यू डेमो। तो गाइस क्यू क्या होता है, तो लाइक स्टैक क्यू इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that store item in first out manner. So guys, with a queue the list recently added item is remove first. A good example like अगर मैं दूं यहाँ पे, तो मैंने कोई एक डेटा स्टोर किया जिसके अंदर 1 2 3 4 डाल दिया। ठीक है, तो अगर मुझे डेटा रिमूव करना है तो वहां से कौन निकलेगा, सबसे पहले फर्स्ट निकलेगा। तो ये जस्ट अपोजिट चलते हैं। तो क्यू के अंदर क्या होता है, ये होता है फीफो मैनर पे काम करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो डेटा फर्स्ट में इन होगा वो डेटा क्या होगा फर्स्ट में रिमूव होगा। तो जहाँ पे गाइस हम डेटा को ऐड करना बोलते हैं, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं इनी क्यू, और जहाँ पे डेटा रिमूव करते हैं जो पॉप करते हैं उसको हम बोलते हैं डी क्यू। फ्रंट और रियर, यानी कि फ्रंट से डेटा ऐड होता है, रियर से डेटा, फ्रंट से डेटा क्या होता है, जो डेटा मैंने ऐड किया वही फ्रंट से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट रियर भी हम बोल सकते हैं गाइस। अब इसको भी मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इंप्लीमेंट करने के गाइस यहाँ पे 3 तरीके। सेम हमारे पास लिस्ट, कलेक्शन डी क्यू एंड क्यू, यानी कि अगर मैं ये कॉपी करके भी यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ गाइस। तो पहला तरीका मेरा कौन सा है गाइस, यहाँ पे लिस्ट, दूसरा है कलेक्शन डी क्यू, और तीसरा है मेरा क्यू, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, लिपोर्ट जाएगा गाइस यहाँ पे। तो ये तीनों तरीके से हम इसको भी यूज करते गाइस। तो सबसे पहले यूज करता हूँ मैं लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी डेटा को अपेंड करेंगे गाइस। तो मेरे पास एक क्यू है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक क्यू करके ले लेता हूँ। तो ये मैंने क्यू डिफाइन कर दिया गाइस। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो मैं इस क्यू के अंदर क्या करना चाहता हूँ, डेटा को अपेंड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया ए, क्यू के अंदर अपेंड कर दिया मैंने यहाँ पे बी, क्यू के अंदर क्यू के अंदर मैंने डेटा यहाँ पे अपेंड कर दिया, यहाँ पे कर दिया मैंने सी, क्यू के अंदर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ डेटा अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं डी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे प्रिंट करा के देख रहा हूँ मैं टोटल डेटा। अब गाइस यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ नॉर्मल में क्यू, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, ABCD ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं ये किस पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये किस पे काम करता है गाइस, स्टैक
फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन और लास्ट आउट, अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको। चलिए हम की बात करें वो हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे करता हूँ क्यू डॉट, यहाँ पे पॉप कर देता हूँ मैं, कितनी बार डेटा चाहिए मुझे, जितनी बार चाहिए उतनी बार मैं रिमूव करना चाहूँ उतना, 3, और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट टोटल डेटा, और उसके बाद फिर से क्या करता हूँ मैं, प्रिंट क्यू कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है गाइज, ए बी सी डी। तो गाइज सबसे पहले इन कौन हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ए रिमूव होना चाहिए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो गाइज ये लिस्ट है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे अगर मुझे डेटा को रिमूव करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, तो पॉप, पॉप मेरा क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है। तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसको पोजीशन दे देनी होगी, यानी कि मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, 0 पोजीशन। सो गाइज जैसे 0 पोजीशन, तो यहाँ पे कौन सा रिमूव होगा, ए। तो ठीक, मैं वापस सेकंड को पोजीशन दे दूंगा 0, तो जैसे 0 पोजीशन यानी कि ए रिमूव होगा तो बी उसकी जगह पे आ जाएगा 0 पोजीशन पे, और जैसे मैं इसको 0 पोजीशन दे दूंगा यानी कि बी की जगह कौन से आ जाएगा, सी। तो जैसे ही ए रिमूव हुआ 0 पोजीशन से, 0 पोजीशन कौन ले लेगा गाइस, बी, बी रिमूव हो जाएगा, 0 पोजीशन कौन सा ले जाएगा गाइस, सी। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यहाँ पे मैनर को कॉल कर सकते हैं गाइस। सो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ए बी सी डी रिमूव कौन हुआ, पहले ए हुआ, जैसे ये हुआ ए का प्लेस किसने ले लिया, बी ले लिया, बी का किसने लिया, सी का। ओके गाइस, तो यहाँ पे मिला मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में एक ही डेटा मिला मुझे, कौन सा, डी गाइस। तो ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीके की बात करते हैं अपन, कलेक्शन डॉट डी क्यू से, ये कैसे हम यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट डी क्यू, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ क्यू इक्वल टू, इसमें असाइन कर देता हूँ मैं डी क्यू को, ये मेरा असाइनिंग हो गया यहाँ पे। अब नीचे आ जाता हूँ गाइस, अब यहाँ पे मुझे डेटा को ऐड करना है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी डॉट अपेंड, सॉरी क्यू डॉट अपेंड, यहाँ पे मैंने ए को कर दिया, यहाँ पे बी सी डी, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं बी को, यहाँ पे कर देता हूँ मैं सी को, यहाँ पे कर देता हूँ डी को, प्रिंट कर लेता हूँ एक बार टोटल डेटा, नीचे क्या प्रिंट कर देता हूँ मैं, क्यू को। अब मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पे गाइस क्या मिला मुझे, ए बी सी डी, क्या मिल गया गाइस मुझे, यहाँ पे सीधा ए बी सी डी मुझे मिल गया, ठीक है गाइस। अब मुझे क्या करना है, डेटा को रिमूव करना है, ओके गाइस। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे फिर से लिख दूंगा प्रिंट रिमूव डेटा, मैं कर रहा हूँ इस प्रिंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, पहला मैंने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर से गाइस मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले इन कौन हुआ, सबसे पहले इन ए हुआ था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले कौन हुआ, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो यहाँ पे मेथड कौन सा आता है, पॉप लेफ्ट। तो पॉप लेफ्ट क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पे 1 by 1 इंडेक्स वाइज क्या कर रहा है, 0 0, यानी कि क्या कर रहा है, 0 पे कौन था, ए, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर उसके बाद सेकंड हुआ, फिर उसके बाद थर्ड हुआ। तो गाइस ये ऐसे काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, प्रिंट टोटल डेटा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, ओनली क्यू को, तो लास्ट में कौन सा बचता है, वही डेटा मेरे पास रिटर्न होगा, यानी कि लिस्ट अभी मेरे पास क्या होगी, पूरी ओनली डी रहेगा, पूरी खाली नहीं हुई गाइस, हम पूरी खाली नहीं बोल सकते क्योंकि एक डेटा यहाँ पे है गाइस। इसके बाद आता है गाइस इंप्लीमेंटिंग यूजिंग क्यू डॉट क्यू से, हम क्यू डॉट क्यू से कैसे करते हैं गाइस, हम वो भी देखते हैं। मैंने एक ज्यादा लगा दिया गाइस, 3 हो गया यहाँ पे नाउ। सो गाइस मुझे नाउ करना है तीसरा वाला तरीका यूज, सो हम तीसरा वाला तरीका यूज करेंगे। तो तीसरा वाला तरीका में क्या होता है गाइस, यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम ये इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम के थ्रू, फ्रॉम क्यू इंपोर्ट, क्या करूंगा इसमें, यहाँ पे क्यू को, ये मैंने क्यू को इंपोर्ट कर दिया। नाउ क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूंगा इसमें, यहाँ पे कर दूंगा क्यू, और यहाँ पे भी हम मैक्स साइज, मतलब जितनी साइज चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग ले सकूंगा। मैक्स साइज मैंने कितनी कर दी गाइस, यहाँ पे 3 कर दी, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा के दे रहा हूँ, प्रिंट यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, क्यू डॉट क्यू साइज, ओके गाइस। तो जो भी है मुझे यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। देन यहाँ पे अगर मुझे डेटा ऐड कराना गाइस, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, पुट करना पड़ेगा। तो पुट मैंने ये कर दिया, जितना डेटा मुझे पुट करना है मैं उतना करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे ले लिया मैंने बी एंड सी
इसको मैं यहाँ पे अभी कमेंट मार रहा हूँ, अभी के लिए इसको मैं कमेंट मार रहा हूँ, थोड़ा एक गैप देता हूँ एक लाइन का जिससे हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फुल फंक्शन चेक करके देख रहा हूँ मैं। तो प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल डेटा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ फुल, और मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, क्यू डॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ फुल। तो अभी मुझे रिटर्न करेगा गाइस, क्यों, क्योंकि इसमें अभी डेटा है गाइस, अभी इसके अंदर हमारे पास डेटा है, इसलिए हमें क्या करेगा, फुल कर देगा। नाउ मुझे डेटा गेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे लिख दूंगा गेट डेटा। गेट डेटा लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा क्यू डॉट गेट। ओके गाइस, तो गेट के थ्रू मैं डेटा गेट कर सकता हूँ, जितना डेटा मुझे चाहिए मैं उतनी बार क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ गाइस इसका। और गाइस एंड में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा टोटल डेटा, है या नहीं है, टोटल डेटा मेरे पास है नहीं गाइस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कोमा क्यू डॉट इम्टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इम्टी को ही प्रिंट करा देता हूँ, अगर ये सही है तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सबसे पहले क्या आया, ट्रू आया क्योंकि फुल है। गेट डेटा रन, स्टार्टिंग में हमारे को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे गाइस, और ए बी सी हमको मिल गया यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी सी उसी टाइप से ले लिया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा गेट कर लिया। और एंड में जब मैंने क्यू को क्या किया यहाँ पे गाइस, मैंने चेक करवाया था, ट्रू था, क्यों, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे टोटली एम्प्टी हो गया। तो गाइस इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पूरा का पूरा चेक करवा सकते हैं गाइस, ओके। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, अगर मैंने सब कुछ चेक करवा दिया, चेक करवाने के बाद मैं फिर से क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, क्यू डॉट पुट कर रहा हूँ, क्यू डॉट पुट में कर दिया मैंने 1, ठीक है गाइस। और फिर से मैंने करा दिया प्रिंट, यहाँ पे कर दिया मैंने क्यू डॉट इम्टी, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ प्रिंट क्यू डॉट फुल, ये दोनों ही चेक करवाता हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, फुल को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फुल को, और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे इम्टी को, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इम्टी। नाउ फिर से मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो 1 के बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, ट्रू के बाद गाइस मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स और फॉल्स गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका गाइस, क्यू एम्प्टी, क्योंकि हमने पुट 1 किया गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो क्या है उसी टाइप से हमें वेरिफिकेशन करके यहाँ पे क्या मिला, जो डेटा था एंड में हमें क्या मिला, फॉल्स फॉल्स मिला गाइस। तो ये था गाइस स्टैक एंड क्यू, जो मैंने ट्राई किया काफी अच्छी तरीके से समझने की गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।